जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आर के ट्रैक एंड ट्रिप पे। और बहुत बहुत स्वागत है आपका इस ज्ञान की डिजिटल दुनिया में। दोस्तों, हमने पिछले अध्याय में ये देखा था कि रुष्ट होना अपने भाई के शहीद होने पर। उसके बाद काशीनाथ कैसे उसकी वीरता का अनुभव कराते हैं। उसको कैसे कहते हैं कि अपने भारत के लड़ो, भगवान शिव के लड़ो, मेरे लिए लड़ो, यही तुम्हारा धर्म है। ऐसी ही कुछ सोच महाराजा सुहेलदेव के पिता मंगलध्वज की थी, जो उस समय श्रावस्ती के महाराजा थे। वो गजनी के आक्रमण को बहुत ही गंभीरता से ले रहे थे तथा उसको आगे रोकने के लिए वो एक संगठन का निर्माण करना चाहते थे। उनका मानना था कि अगर हम एक ना हुए तो हम सब के सब गुलाम बन जाएंगे। वही स्थिति फिर से आएगी जैसे सोमनाथ में हुई थी और जगहों पे हुई थी। हमको उसको समय रहते रोकना होगा। ऐसे ही कुछ सोच लेकर वो कहते हैं सुहेलदेव से कि हमें सबसे पहले कन्नौज के सम्राट अजीतपाल से मिलना चाहिए। सुहेलदेव बल्कि ज्यादा खुश नहीं होते हैं इस निर्णय से, क्योंकि वह अजीतपाल के आचरण को जानते थे। लेकिन भारत की रक्षा के लिए उन्होंने इसको स्वीकार किया और सहमति जताई कि मिलना चाहिए एक बार हमें। लेकिन खुश नहीं थे। उन्होंने यह संदेशा जो है वो कन्नौज के जो प्रधानमंत्री हैं वृषभ, उनसे उन तक वो पहुंचवाई और वृषभ ने इसे शहर से स्वीकार किया और अजीतपाल के समक्ष इस प्रस्ताव को रखा और विनती करी, महाराज ये हमें मंजूर करना चाहिए और हमें एक मुलाकात अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि यह हमारे लिए नहीं है, ये पूरे भारत के लिए है और आपको इसे आगे बढ़कर स्वीकार करके भारत की रक्षा करनी चाहिए। अजीतपाल ने उसकी बात को पहली बार नकारना चाहा, क्योंकि वह किसी अकुलीन वंश के सामने बैठना पसंद नहीं करता था। वह अपने को महाराजा मिहिर भोज का वंशज होने के नाते बहुत ही गर्व की अनुभूति करता था। लेकिन कर्म उसके महाराजा मिहिर भोज के पैरों की धूल तक न थी। लेकिन उसने जंगल में मुलाकात की योजना को मंजूरी दी। शुरू करते हैं अध्याय 3। कैसे अमीश त्रिपाठी जी इसका अपने शब्दों में उसका वर्णन करते हैं। कन्नौज के सम्राट अजीतपाल ने बुरा सा मुंह बनाकर अपनी बांह खुजाई, जहां एक कीड़े ने काट लिया था। एक समय उनकी राजधानी एक शक्तिशाली साम्राज्य का चमकता हुआ आभूषण थी और यह बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं थी। अजीतपाल के पूर्वज महान मिहिर भोज के नेतृत्व में कन्नौज का दबदबा उत्तर में हिमालय की तलहटी से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी तक और पश्चिमोत्तर में सतलज नदी से लेकर पूर्व के बंगाल तक था। लेकिन अब साम्राज्य अपने पुराने गौरव की छाया भर रह गया था। हालांकि अजीत अभी भी सम्राट की उपाधि धारण करता था, जो उसके पूर्वजों ने अधिकार से हासिल की थी। लेकिन आपस में कई लोगों ने उसकी हैसियत से कम राजा कहकर संबोधित करना शुरू कर दिया था। कुछ लोग, और कुछ साल पहले से ये फुसफुसाहट और तेज हो गई थी जब उसने गजनी की सेना का प्रतिरोध करने की कोशिश की थी और अपमानजनक
हार झेलने के बाद उसके पास महमूद को अपना अधिपति स्वीकार करने के अतिरिक्त कोई चारा नहीं था। अजीतपाल ने अपने मंत्री को घूर कर देखा। अकुलीन वंश का ये कल का नवाब हमसे मिलने की जिद कर रहा था, अभी तक आया नहीं, और मिलने की तो ऐसे कह रहा था जैसे हम एक समान हो, और मैं आपकी बात मानकर यहां चला आया। उसके मंत्री ऋषभ ने ठंडी सांस लेकर उसे थोड़ा देर शांत रहा, जो कि ऋषभ एक छरहरा व्यक्ति था, लेकिन उसके चेहरे पर अस्वाभाविक यौवन दिखता था, जो उसके अधिकतर सफेद बालों से मेल नहीं खाता था। उसके बाल थोड़े लंबे थे और सिर के बीचों बीच बंधी उसकी शिखा उसके ब्राह्मण जड़ों का परिचय दे रही थी। साफ सुथरे ढंग से कटी उसकी दाढ़ी भी ज्यादातर सफेद थी, जिसमें बीच बीच में काले बाल दिख जाते थे। उसके व्यक्तित्व से गरिमा टपकती थी और उसकी भूरी आंखें बुद्धिमानी और हास्य से चमकती रहती थी। हालांकि इस पल वो अपनी खींच छिपाने की कोशिश कर रहा था। हफ्तों की बातचीत के बाद दूर दराज के जंगल में गुप्त बैठक बड़ी मुश्किल से तय हुई थी। मुलाकात का स्थान कन्नौज के पड़ोसी राज्य हरिद्रे की सीमा पर स्थित था। हरिद्रे को हरिद्रोही भी कहा जाता था, जिसका अर्थ है हरि का शत्रु। ऐसा विश्वास था कि एक समय यहाँ हिरण्यकश्यपु का शासन था, जो पौराणिक नायक और भगवान विष्णु के भक्त प्रहलाद का पिता था। हिरण्यकश्यपु विष्णु के प्रति अपने पुत्र के समर्पण से इतना नाराज रहता था कि उसने उसे कई बार जान से मारने की कोशिश की थी, लेकिन इसके बजाय हिरण्यकश्यपु को भगवान नरसिम्हा के हाथों अपनी जान गंवानी पड़ी थी, जो भगवान विष्णु के चौथे अवतार माने जाते हैं। उधर अजीतपाल ने उस स्थान पर पहुंचने के लिए शिकार पर जाने का बहाना बनाया था और मंगलध्वज के साथ अपनी मुलाकात को सावधानी पूर्वक गुप्त रहस्य बना रखा था। लेकिन इसके बावजूद वो इस बारे में हमेशा बड़बड़ाता रहता था और वृषभ ने एक बार फिर से उसे शांत करने की कोशिश की। महामहिम, संदेश अस्पष्ट था। राजा मंगलध्वज उसे एक गढ़ी हुई उपाधि से संबोधित मत करें। अजीतपाल ने बीच में उसकी बात काट दी। मुझे क्षमा करें सम्राट, मंगलध्वज ने मुलाकात का आग्रह किया था और कहा था कि इससे दोनों का फायदा हो सकता है। कोई तब तक ऐसा आग्रह नहीं करता है जब तक कि कुछ महत्व ना हो। इसकी बात सुनने में क्या नुकसान है? ठीक है, मैं सुनूंगा, लेकिन उसके साथ एक हवा में सांस लेने से मुझे मतली आती है। अजीतपाल के शरीर में सिहरन सी दौड़ गई, जैसे उस काम से उसकी आत्मा में घृणा भर गई हो जो वो करने जा रहा था। उसने फिर से अपनी कलाई पर चपत मारी। उफ, ये कीड़े मुझे जिंदा खा रहे हैं। मैं क्यों इस गंदी जगह पर आने के लिए तैयार हुआ? वृषभ शांत रहा, लेकिन अपनी नजर चारों तरफ दौड़ाने से खुद को रोक नहीं सका। विशालकाय तंबू के अंदर की पूरी जमीन पर मुलायम कालीन बिछे हुए थे, जो मखमल के बने थे और उन पर सुनहरे धागों के बूटे बने हुए थे। अजीतपाल ऊंचे मंच पर रखे एक सिंहासन पर आराम से बैठा था। एक समय वो अच्छे डील डोल वाला सुंदर युवा था, लेकिन अब उसका शारीरिक सौष्ठव बीते समय की बात थी और इस वक्त तंबू में बैठे व्यक्ति का शरीर थुलथुला हो चला था।
उसकी पीली त्वचा और रक्तिम आंखें साबित करते थे कि अजीत पाल का पतन हो रहा है। एक सेवक अजीत पाल को पूरी ताकत के साथ पंखा चला रहा था, जबकि कई और उसे भोजन और शराब परोस रहे थे और उसकी सनक पूरी करने में लगे थे। मंच के नीचे 2 सशस्त्र प्रहरी खड़े थे और 2 और प्रहरी तंबू के प्रवेश द्वार पर थे। बाहर 20 सिपाहियों का एक दल पूरे तंबू के चारों तरफ घेर कर खड़ा था, ताकि किसी भी जगह से कोई घुसपैठिया अंदर ना जा सके। अगर वहां बीच बीच में किसी पक्षी के चहचहाने या जंगली जानवर के बोलने की आवाज ना आती, तो कोई कह नहीं सकता था कि वो लोग किसी जंगल के अंदर हैं। अजीत पाल वृषभ की चुप्पी में छिपी असहमति को समझ गया और इससे वो चिढ़ गया। यह गंदा सा मुंह बनाकर मेरे सामने मत खड़े रहिए। आपके माननीय मेहमान कब आ रहे हैं? वो अब किसी भी क्षण आते ही होंगे महान सम्राट, वृषभ ने उत्तर दिया। ठीक है, फिर जाइए और पता लगाइए और किसी को बुलाकर इन आसनों को बाहर कराइए। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है यहां पर। महामहिम, वृषभ ने आश्चर्य भरे स्वर में कहना चाहा, लेकिन अजीत पाल को घूरते देखकर वह चुप रह गया। अजीत पाल के विचारों को उसकी नाराजगी भरी चुप्पी में भी सुना जा सकता था। वो मेरी बराबरी का नहीं, मंगलध्वज जमीन पर बैठेगा और वही उसकी सही जगह है। अपने मन में गहरी शंकाओं के बावजूद वृषभ ने राजा के सेवकों को आसन हटाने का संकेत दिया और अपने सम्राट को नमस्कार करके भव्य रूप से सज्जित तंबू से बाहर निकल गया। उसके सम्राट के कई ऐसे राजसी आदेश थे जिन्हें मानने पर उसे मजबूर होना पड़ा था और जिनसे उसे इससे भी ज्यादा घृणा हुई थी। अजीत पाल ने वृषभ के नमस्कार का जवाब देने की परवाह भी नहीं की। उसने एक सेवक को संकेत दिया, जिससे तुरंत ही व्यंजनों से भरी एक थाली उसके सामने रख दी। अजीत पाल ने प्रसन्न होकर उसे सूंघा और फिर अपने मुंह में व्यंजनों को ठूसने लगा। हालांकि सुहेलदेव ने मंगलध्वज के साथ अपने आने की सहमति जता दी थी, वो अपने पिता के विचार के प्रति शंकालु था, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। वो कह रहा था कि इससे कुछ फायदा नहीं होगा बाबा। सुहेलदेव और मंगलध्वज कुछ दिनों से घुड़सवारी कर रहे थे। उनके साथ अंगरक्षकों का एक छोटा दस्ता भी था। मंगलध्वज ने अपने घोड़े की लगाम को संभाला और उसे सुहेलदेव की सीध में लाया। मुझे पक्का भरोसा है, गजनी की सेनाएं भारत के हमारे इलाकों की तरफ जल्दी ही आएंगी। संभवतः हम उससे अकेले नहीं लड़ सकते, हमें सहयोगियों की जरूरत होगी। हाँ, और यही सही है अजीत पाल यह सही है कि अजीत पाल गजनी से हार चुका है, लेकिन उसके पास अभी भी इस क्षेत्र की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में से एक है। हो सकता है कि वो हमारे साथ गठबंधन के लिए तैयार हो जाए। हम भारतीयों ने अपने आप को इतनी सारी चीजों में बांट रखा है, शायद बाहर से आने वाला खतरा हमें संगठित कर दे। बाबा, क्या आप सच में विश्वास करते हैं कि वो हमारे और अपने वंश से परे कुछ देख सकेगा? सुहेलदेव ने पूछा अपने पिता मंगलध्वज से। मंगलध्वज ने कंधे उचका दिए। मैं नहीं जानता, लेकिन इतिहास हमारा साथी हो सकता है। भारत के महानतम सम्राटों को याद करो, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, समुद्रगुप्त, विक्रमादित्य, इनमें से कोई भी क्षत्रिय नहीं था जन्म से। बहुत पुरानी बात नहीं है जब एक व्यक्ति की पहचान उसके कर्म से होती थी और जन्म से नहीं। सुहेलदेव ने अपनी आंखें गोल गोल घुमाते हुए कहा, बाबा, ये बहुत पुरानी बात हो गई है। हो सकता है, लेकिन हमें भारतीयों को उन दिनों की याद दिलाने की जरूरत है तब हमलावर हम पर हमला करने की हिम्मत नहीं करते थे और हम अजेय थे। हाँ, क्योंकि उन दिनों हम वास्तव में विदेशियों से एक साथ मिलकर लड़ते थे। आज हम एक दूसरे से लड़ने में ज्यादा दिलचस्पी लेते हैं।
हम एक बार उन दिनों को दोबारा लाने की कोशिश करते हैं। कौन जानता है अजीतपाल हमें चौंका दे। सुहेलदेव ने इनकार की मुद्रा में सिर हिलाया और हल्के से हंस दिया। मंगलध्वज ने अपने बेटे को और घूरकर देखा और फिर मुड़कर आगे देखने लगा। वो काफी आगे देख रहा था। अजीतपाल अपने सामने रखे व्यंजनों को बेढंग तरीके से चबाता रहा। दिन का दूसरा प्रहर खत्म होने वाला था और संक्षेप में दोपहर होने वाली थी और भोजन का समय अधिक दूर नहीं था। लेकिन अजीतपाल का पेट खाने और शराब से करीब करीब भर चुका था, जो बेचैनी और ऊब की वजह से और खाता जा रहा था। उसने एक लंबी डगार ली और उसके मुंह में अम्लीय स्वाद महसूस हुआ, इससे पहले से खराब उसकी मनोदशा और बिगड़ गई। मैं महान मिहिर भोज का वंशज हूं। इन मूर्ख देशवासियों को मुझे सम्मान देना चाहिए जिसका मैं हकदार हूं। वह बड़बड़ाता रहा। यही सोचते हुए उसने एक पात्र उठाया और उसमें रखी शराब गटक गया। कुछ शराब उसकी ठोड़ी से होकर बहने लगी और खींचते हुए उसने अपने हाथों के पिछले हिस्से से उसे पोंछ दिया। महान सम्राट, आपके माननीय अतिथि आ गए हैं, वृषभ ने तंबू में प्रवेश करते हुए कहा और वो अपने साथ पूरे सम्मान के साथ मंगलध्वज और सुहेलदेव को अंदर ले आया। स्वागत है, अजीतपाल ने कहा। वो अपने अतिथियों का स्वागत करने के लिए उठा भी नहीं। इसके बजाय उसने जमीन की तरफ इशारा किया, बैठ जाओ। सुहेलदेव की आंखें क्रोध से जल उठी, लेकिन मंगलध्वज ने उसे रोकते हुए उसके कंधों पर अपना हाथ रखा और आंख के इशारे से उसे चुप रहने को कहा। धन्यवाद, लेकिन हम खड़े रहना बेहतर समझते हैं। महाराज, मंगलध्वज ने विनम्रता पूर्वक कहा। जब उसने देखा कि वृषभ उसकी तरफ क्षमापूर्ण नजरों से देख रहा है, जो बेहतर लगे। अजीतपाल ने फिर अपने बीच में बात काटते हुए कहा, जो बेहतर लगे। अजीतपाल ने कंधे उचकाते हुए कहा, यह बात तुम मुझसे मिलना चाह रहे थे? हम यहां आए हैं, बोलो क्या कहना चाह रहे थे? मंगलध्वज ने खुद को थोड़ी देर संभाला और फिर बोलना शुरू किया। महान सम्राट, मुझे भरोसा है कि आप मानेंगे कि गजनी का महमूद हमारी भूमि की शांति और एकता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। आप उसके हाथों पहले ही हार चुके हैं। अब ज्यादा वक्त नहीं है। जब वो हम बाकी लोगों को निशाना बनाएगा। उसने सोमनाथ जी के मंदिर के साथ जो किया, उसने पूरे भारत को क्रोध से भर दिया है महाराज। ये कुछ पहले की बात है, अजीतपाल ने बात करते हुए कहा। ये कुछ पहले की बात है। उसके बाद से वसंत ऋतु बीत चुकी है और ग्रीष्म ऋतु भी समाप्त होने वाली है। ये बात जल्दी भुला दी जाए तो अच्छा है। वैसे भी हम मंदिर का पुनर्निर्माण बाद में करा सकते हैं। अजीतपाल शायद सोच रहा था कि 2 ऋतुएं बीतना काफी लंबा समय होता है। मंगलध्वज चौंक गया था। अपने ईश्वर के प्रति अपमान को इतनी जल्दी भुला दिया गया था। इस बात पर फिर भी वह एक गठबंधन बनाने की पूरी कोशिश करना चाहता था। वो कन्नौज की शक्तिशाली सेना का समर्थन चाहता था। महाराज, जो आदमी अपने पड़ोसी के घर जलते देखकर चुपचाप खड़ा रहे, वो मूर्ख है, क्योंकि आग उसके घर तक भी जरूर पहुंचेगी। महमूद सोमनाथ पर नहीं रुकेगा। वो भारत के भीतर और भीतर आएगा और हम में से कोई सुरक्षित नहीं रहेगा। तुम्हें मेरी सुरक्षा की चिंता नहीं करनी चाहिए, अजीतपाल ने व्यंग भरी मुस्कान के साथ कहा। मेरी सेना किसी भी चीज से निपट सकती है। महाराज, हम आपके साथ गठबंधन का प्रस्ताव रखना चाहेंगे। एक बार आप अपने इरादे की घोषणा कर देंगे तो दूसरे राज्य भी इस उद्देश्य के सामने आने की हिम्मत जुटा सकेंगे। आप कहिए और हम सभी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो जाएंगे।
और फिर हम किसी भी तुर्क को हरा सकते हैं। अजीत पाल बेतहासा हंस पड़ा। क्या तुम सच में ऐसा सोच रहे हो? कुछ पीढ़ियों पहले तुम्हारे पूर्वज हम कुलीन वंशियों के लिए जानवर पालते थे और खेती करते थे, और आज तुम मेरे साथ एक शुद्ध क्षत्रिय के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने का सपना देख रहे हो। मैं मिहिर भोज का वंशज हूं। मैं हमारे भगवान लक्ष्मण का वंशज हूं। मंगलध्वज के स्वर में पहले जैसे ही विनम्रता थी। हाँ महाराज, मिहिर भोज एक महान सम्राट थे जिनका सभी भारतीय आज भी सम्मान करते हैं, लेकिन कृपया याद रखें कि वो सभी भारतीयों को अपने समान मानते थे। और ये भी सच है कि आप और आपका परिवार भगवान लक्ष्मण का वंशज है, लेकिन ये ना भूलें कि भगवान लक्ष्मण के बड़े भाई भगवान राम सभी के साथ सम्मान के व्यवहार करते थे, और यहाँ तक कि अकुलीन वंश के लोगों के साथ भी। देखो, मैं भगवान राम नहीं हूं। अजीत पाल गुर्राया। और अपनी हैसियत के मुताबिक व्यवहार करो तो मैं दया दिखाऊंगा। भूलो मत कि अतीत में तुम क्या थे। इसका अतीत से क्या लेना देना है? सुहेलदेव बरस पड़ा। हम वर्तमान में रहते हैं और मेरे पिता आपके साथ एक राजा के समान बात करने आए हैं। अजीत पाल ने क्रोध में अपना हाथ उठाया। मंगलध्वज, मैं जानता हूं कि तुम लोगों के पास ढंग से शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा नहीं है, लेकिन तुम्हें अपने मूर्ख बच्चे को पढ़ाना चाहिए कि सिर्फ कुछ झगड़ों में जीत हासिल करने और थोड़ी सी जमीन कब्जा कर लेने से कोई राजा नहीं बन जाता है। सच्चा राजा बनने के लिए तुम्हें क्षत्रिय रूप में जन्म लेने की जरूरत है। अतीत में कई ऐसे महान राजा और सम्राट हुए हैं जो जन्म से क्षत्रिय नहीं थे। मंगलध्वज ने बोलना शुरू कर दिया। वो अतीत में था, अजीत पाल ने उसकी बात काटते हुए कहा। और जैसा तुम्हारे गुस्ताख पिल्ले ने थोड़ी देर पहले कहा था कि हम वर्तमान में रहते हैं और तुम्हें मुझसे काम निकालना है। मैं इस हास्यास्पद मुलाकात के लिए तुम्हारी बात मान गया था, लेकिन अपनी सीमाएं मत लांघो। एक बात हमेशा के लिए समझ लो, मैं अपने महान परिवार की प्रतिष्ठा को एक अकुलीन वंश के मूर्ख के साथ हाथ मिलाकर नहीं गवाऊंगा, जिसने महानता का भ्रम पाल रखा है। सुहेलदेव ने उसे रोक रहे मंगलध्वज के हाथ को पीछे किया और चीख कर बोला, हाँ, तुम्हारी महान प्रतिष्ठा एक विदेशी के आगे सिर झुकने से बनती है, लेकिन एक हम वतन भारतीय के साथ हाथ मिलाकर तुम्हारी प्रतिष्ठा कम हो जाएगी। घमंडी मूर्ख। बस, अजीत पाल गरजा और अपने सामने मेज पर रखी सभी थालियों को दूर फेंक दिया। धृष्ट नीच, तुम्हारी धृष्टता के लिए मैं तुम्हारी जीभ खिंचवा सकता हूं। महामहिम, ये आपके अतिथि हैं, वृषभ ने आग्रह भरे स्वर में कहा। मैं आपसे विनती करता हूं। अजीत पाल अपने मंत्री की ओर मुड़ा। ये सब तुम्हारी गलती है। आपके कहने से मैं यहां आया था, आपसे तो मैं बाद में निपटूंगा। फिर उसने मंगलध्वज और सुहेलदेव से कहा, तुम लोग धर्म भूले होंगे, लेकिन मैं नहीं। मैं तुम्हारे घमंड को पहली और आखिरी बार क्षमा करूंगा। मेरे इलाके से निकल जाओ और कभी वापस मत आना। अगर मैंने कभी तुम्हारे चेहरे को दोबारा देख लिए तो मैं तुम्हारी जीभ खिंचवा दूंगा और तुम्हें यहीं मरवा दूंगा। सुहेलदेव ने उत्तर देना चाहा, लेकिन मंगलध्वज ने उसके हाथ को पकड़ा और उसे बाहर ले गया। मंगलध्वज और सुहेलदेव के साथ करीब 150 लोगों का दल घर लौट रहा था। वैसे तो सभी श्रावस्ती के सेना के सैनिक थे। उनमें से किसी ने भी सैनिक की पोशाक नहीं पहनी थी, और दल के ज्यादातर सैनिक बीच में थे और मंगलध्वज और सुहेलदेव उनके बीचों बीच घोड़े पर सवार थे, जबकि 20 लोगों का दूसरा दल पीछे था। 2 सैनिक आगे घुड़सवार पर थे और जिनके पीछे 20 बेहतर सैनिकों का दल था। भगवान महादेव इस मूर्ख अजीत पाल का सत्यानाश करे। सुहेलदेव फुसफुसाते हुए बोला, भारत में कुछ अच्छा नहीं हो सकता है जब तक कि ऐसे मूर्ख हमारी भूमि पर रहेंगे और उस पर शासन करेंगे।
मंगल ध्वज ने उदासी में अपना सिर हिलाया। ऐसे भारतीयों के रहते हमें हराने के लिए तुर्कों की जरूरत नहीं है। हम अपने आप को हराने के लिए काफी हैं। इस तरह से बटे रहकर हम नीचे गिरते जाएंगे। और तभी एक घुड़सवार सैनिक तेजी से वापस आया और बाकी लोगों को रुकने का संकेत दिया। बाकी घुड़सवार रुक गए और जगह बना दी ताकि वो सैनिक राजा के पास पहुंच सके। क्या बात है? मंगलध्वज ने पूछा। झील पर कुछ सैनिक हैं स्वामी, घुड़सवार ने उत्तर दिया। करीब 50 आदमी हैं और वो लोग गजनी की पोशाक पहने हैं। घुड़सवार जिस झील की बात कर रहा था वो एक अनौपचारिक पड़ाव था, जहां इस रास्ते के सारे कारवां अपने घोड़ों को पानी पिलाने और थोड़ा आराम करने के लिए रुकते थे। और यही कुछ किलोमीटर दूर था जहां का रास्ता जंगल से होकर जाता था। मंगलध्वज ने उस सैनिक के पीछे देखा और पूछा कि वरिष्ठ सैनिक कहाँ है? वो उन पर नजर बनाए हैं महाराज। उसने मुझे जानकारी देने के लिए आपके पास भेजा है। मंगलध्वज ने प्रशंसात्मक मुद्रा में सिर हिलाया और वो देखकर खुश हुआ था कि मानक नियम और कायदे का पालन किया जा रहा है। चलो चलकर देखते हैं, उसने कहा। उसने सुहेलदेव और दूसरे सैनिकों को संकेत किया, तुम लोग हमारे साथ आओ और बाकी सभी पीछे रहना। हम पर नजर रखना, लेकिन गुप्त रूप से। एक छोटा दस्ता झील की तरफ चल दिया। वरिष्ठ सैनिक एक पेड़ के पीछे छुपा हुआ था और उसका घोड़ा थोड़ा और पीछे एक दूसरे पेड़ से बंधा हुआ था। जब वो वहां पहुंच रहे थे तो एक सैनिक ने हल्के स्वर में पक्षी की आवाज निकाली ताकि वरिष्ठ सैनिक चौंके नहीं। वो सैनिक पीछे घूमा, घुड़सवारों को देखा और फिर चुपचाप अभिवादन किया। मंगलध्वज और सुहेलदेव घोड़े से नीचे उतरे, उनकी लगाम सबसे छोटे सैनिक को दे दी और फिर वरिष्ठ सैनिक की ओर बढ़े। मंगलध्वज ने धीमी आवाज में पूछा, क्या है अब्दुल? अब्दुल ने अपना सिर हिलाकर इशारा किया कि उसे कुछ नहीं पता है और फिर झील की तरफ संकेत किया। झील के पास एक बड़ा सा तंबू लगा हुआ था। गजनी की हरी पोशाक पहने हुए करीब 50 आदमी जलती हुई आग के चारों तरफ बैठे हुए थे, जबकि एक आध आदमी पहरा दे रहे थे। हालांकि वो उतने सतर्क नहीं लग रहे थे। आओ चले पता लगाएं और उनका मकसद क्या है, मंगलध्वज ने कहा। उसने पीछे देखा, बाकी सैनिक थोड़ी दूर थे लेकिन दिख रहे थे। उसने कनिष्ठ सैनिक की ओर मुड़ा, उसके पास मेरे निर्देश के साथ जाओ, उनके पास रहना और लेकिन अपने आप को छुपाए रखना। मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होगी, पर अगर उन्हें ऐसे कोई लक्षण दिखें तो हमारी सहायता के लिए तुरंत आना होगा। जब बाकी आदमी छिप गए, मंगलध्वज, सुहेलदेव, अब्दुल और एक सैनिक तंबू की ओर बढ़े। उनके घोड़े आराम से और धीमी गति चल रहे थे। धुंधलका हो गया था और हल्की हवा बह रही थी। जंगल की शुरुआत झील से करीब 200 मीटर दूर होती थी, लेकिन झील तक पहुंचने के रास्ते पर सिर्फ घास थी और कोई बाधा नहीं थी। घोड़ों के चरने के लिए या फिर घुड़सवार दस्ते के हमले के लिए बिल्कुल सही जगह है, सुहेलदेव ने सोचा। इसी बीच आवाज आई, वहीं रुको, एक संतरी चिल्लाया जब घुड़सवार तंबू के पास जा रहे थे। कौन हो तुम? मंगलध्वज ने अपने हाथ ऊपर किए और हम कहा कि हम घोड़ों के व्यापारी हैं और हम बहराइच जा रहे हैं, क्या हम आ सकते हैं? संतरी कुछ जवाब देने में हिचकिचा रहा था। तभी बेहतरीन रेशमी कपड़े पहने एक हट्ठा कट्ठा आदमी तंबू से बाहर निकला। उसके सिर पर एक भी बाल नहीं था, लेकिन उसकी घनी दाढ़ी उसके सीने तक पहुंच रही थी। उसका चेहरा गोल था और आंखें छोटी, ज्यादातर तुर्कों के समान।
उसकी पोशाक उसकी बड़ी सी तोंद पर तंग आ रही थी। क्या हो रहा है? उसने पूछा। इस तुर्क को देखकर लग रहा है कि वो किसी ऊंचे पद पर है, और इससे सुहेलदेव का क्रोध और भड़क उठा था। संतरी ने सलाम ठोका। ये घोड़ों के व्यापारी हैं हुजूर, और वो यहाँ आने की इजाजत चाहते हैं। घोड़ों के व्यापारी? उस आदमी ने पूछा। तुम्हारे घोड़े कहाँ हैं? मंगलध्वज आगे की ओर झुका। भगवान की कृपा से हमारे सभी घोड़े कन्नौज में बिक गए। हम अब अपने घर लौट रहे हैं ताकि और घोड़े ला सकें। आपकी अनुमति हो तो हम झील पर थोड़ी देर रुकना चाहेंगे। क्या तू अंधा है मूर्ख? घमंड भरे स्वर में तुर्क बोला। देखता नहीं है कि ये जगह भरी हुई है? आगे जा। लेकिन यहां हम सभी के लिए पर्याप्त जगह है और पानी है, मंगलध्वज ने नरम लहजे में कहा। गुस्ताख, क्या तू जानता है कि किससे बात कर रहा है? वो आदमी गरजा। मैं महान सुल्तान गजनी के महमूद का दूत हूं। नीच आदमी, यहां से चला जा वरना तुम सब की खाल खिंचवाली जाएगी। मंगलध्वज हड़बड़ी में आगे झुका। मुझे क्षमा करें हुजूर, मुझे नहीं पता कि मैं इतने बड़े आदमी से बात कर रहा हूं, और हम अभी तुरंत चले जाएंगे। लेकिन उसके पहले क्या मैं पूछ सकता हूं कि? दूत तुरंत जोर से लाया। मैं तुझसे कुछ नहीं खरीद रहा, गंदे भारतीय चूहे, यहां से बाहर निकल जा। तू खुशकिस्मत है कि मैं तुझे जिंदा छोड़ रहा हूं, वरना तू उन सुअरों की तरह चीख रहा होता जिन्हें सोमनाथ मंदिर में हमारे आदमियों ने चीर डाला था। सुहेलदेव ने गहरी सांस ली। उसने अपने घोड़े को तेज ऐंठ लगाई और सीधा दूत की ओर बढ़ चला। जब तक वो तुर्क चौंक कर डर से चीखा, तब तक सुहेलदेव उछलकर घोड़े से नीचे उतरा और सीधा उसके ऊपर कूदा। दोनों नीचे गिरे और एक दूसरे में गुत्थिम गुत्था हो गए। दूसरे सिपाही दोनों आदमियों की तरफ दौड़े, लेकिन तब तक मंगलध्वज और उसके साथ के सिपाहियों ने अपनी छिपी तलवारें निकाल ली थीं और उन पर हमला कर दिया। कुछ पलों बाद ही घोड़ों के खुरों की गरजती आवाजें गूंजने लगी, क्योंकि श्रावस्ती के दस्ते के बाकी घुड़सवार मदद के लिए वहां पहुंच गए थे। सुहेलदेव ने दूत पर घूंसे लात की कई प्रहार किए, जिसने पहले तो जवाबी हमले की कोशिश की, लेकिन अंत में अपने चेहरे को हाथ से ढककर एक भ्रूण की तरह सिकुड़ गया। थोड़ी देर बाद मजबूत हाथों ने आग बबूला हो रहे सुहेलदेव को उस निहत्थे आदमी से दूर करते हुए पीछे खींचा। दूत को उसके घुटनों पर बैठाया। और तंबू की तलाशी लो, मंगलध्वज ने अपने एक सैनिक से कहा। फिर वो दूत पास आया। तुमने कहा कि तुम महमूद के दूत हो? तुम सुल्तान का क्या संदेश ला रहे हो? और किसके लिए? दूत ने उसकी तरफ थूक दिया। थूक मंगलध्वज के दाहिने जूते पर गिरा। इससे मुझे पूछने दें, सुहेलदेव ने कहा। उसने दूत के दाएं गाल पर उल्टे हाथ से घूंसा मारा। दूत पीछे की ओर झूल गया। फिर उसने खांसते हुए खून और 2 दांत बाहर की तरफ थूके। क्या मैं फिर पूछूं? सुहेलदेव ने कहा। मैं पूरे दिन ऐसा कर सकता हूं। कुत्ते, इसके लिए सुल्तान तुम्हारा सिर कलम करा देंगे। दूत कर जा। सुहेलदेव मुस्कुराया, लेकिन इस मुस्कुराहट में सिर्फ उसके होठ ही हिले। इसमें कोई हास्य नहीं था। गलत उत्तर, उसने कहा, और दूत की नाक पर जोर से एक घूंसा जड़ दिया। उस तुर्क की नाक टूटने की आवाज आई। नाक तुरंत सूज गई और उससे खून निकलने लगा। उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगी और वो मुंह से सांस लेने की कोशिश करने लगा। ऐसा करने पर उसके गले से खरखराहट की आवाज आने लगी। इसी बीच आवाज आई, हमें कुछ मिला है। अब्दुल चीखा, जो दूत के तंबू की तलाशी ले रहा था।
वो लिपटे हुए कागज के कई मुट्ठे लेकर जो बाहर आया। ये इस इलाके के कई शासकों को संबोधित सीलबंद चिट्ठियां थीं। इनमें से एक श्रावस्ती के लिए यानी आपके लिए भी है महाराज। अब्दुल ने एक मुट्ठा मंगलध्वज को थमाया। दूत की आंखें आश्चर्य रूप से फैल गईं जब उसने संबोधन सुना। मंगलध्वज तुर्क घरघराती आवाज में राजा की तरफ घूरते हुए बोला, तुम्हारी औरतें और बच्चे गुलामों की तरह बिकेंगे। तुम और तुम्हारे आदमी उसी तरह मारे जाएंगे जैसे तुम्हारा कायर बेटा मारा गया था। जब सुल्तान ने उसका सिर कलम किया था तो वो कैसे चीखा था। हम सभी पेट पकड़कर हंसे थे। सुहेलदेव की आंखों के आगे एक धुंधलगा छा गया। उसने अपनी तलवार बाहर खींची और कुत्ते के बच्चे, अब तू मेरे सामने चीख, वो चिल्लाया और तलवार से तुर्क के पेट को काट डाला। दूत दर्द से चीखा और अपने पेट पकड़कर नीचे गिर गया और तड़पने लगा। उसके कटे हुए पेट से खून का फुहारा फूट रहा था और उसकी आंतें जमीन पर गिर गई थी। ऐसा लगता है जैसे एक बार सच में ये पेट पकड़कर हंसा था। ऐसा लगता है कि जैसे इस बार सच में पेट पकड़कर हंसा था ये, सुहेलदेव ने रूखेपन से कहा और अपनी तलवार को पोंछकर साफ किया। उसने अपने पिता को अपनी तरफ घूरते देखा। क्या आपने सुना नहीं? उसने दादा के बारे में क्या कहा था? क्रोध का अपना स्थान होता है, मंगलध्वज ने शांत स्वर में कहा, लेकिन दुश्मन के पास की जानकारी तुरंत प्रतिशोध की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण होती है। सुहेलदेव चुप रहा, लेकिन तेवर विद्रोही थे। खैर, जो हुआ सो हुआ, मंगलध्वज ने कहा। देखते हैं चिट्ठियों में और क्या कहा गया है। मंगलध्वज ने एक चिट्ठी पढ़ी, फिर सोचते हुए ऊपर की ओर देखा। वो अब्दुल की तरफ मुड़ा। दूसरी चिट्ठी भी खोली गई और श्रावस्ती के राजा को सौंपी गई। मंगलध्वज ने तेजी से बाकी चिट्ठियां भी पढ़ डाली। फिर सुहेलदेव को थोड़ा दूर ले गया। मंगलध्वज ने शांत स्वर में कहा, चिट्ठियों में यह कहा गया है कि हर राजा को गजनी के प्रति निष्ठा दिखानी होगी। उसे हर साल राजस्व का आधा भेजना होगा और जब भी कहा जाए सैनिक सहायता करनी होगी या फिर आक्रमण के लिए तैयार रहें। कुछ चिट्ठियों पर लगी मोहरों को देखकर लगता है कि कुछ राजाओं ने शर्तें मान ली हैं, जिनमें अजीत पाल भी है। वो पाखंडी हमें प्रतिष्ठा के बारे में भाषण दे रहा था, सुहेलदेव ने कड़वाहट से कहा। तभी उसके दिमाग में एक विचार आया और उसकी आंखें फैल गईं। अजीत पाल इस आदमी से हमारी मुलाकात से ठीक पहले मिला हो सकता है। शायद वो अपनी प्रजा को नहीं बताना चाहता था कि उसने शर्मनाक ढंग से समर्पण कर दिया है। सही कह रहे हो बेटे, लेकिन क्या तुम्हें मालूम है कि गुस्से में तुमने क्या कर डाला है? तुमने गजनी के दूत पर उसके अंगरक्षकों के सामने हमला किया है और हमारे पास तुम्हारी सहायता करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, वरना तुम मर जाते। अगर महमूद को इसका पता चलेगा तो उसका गुस्सा हम पर टूट पड़ेगा और हम अभी उससे आमने सामने नहीं लड़ सकते। फिर हम क्या करें? हमें एक छोटी भिड़ंत को जब तक हो सके गुप्त रखना होगा। मंगलध्वज छावनी की तरफ घूमा और श्रावस्ती के सैनिकों की कप्तान को अपनी तरफ आने का इशारा किया। गजनी के सारे सैनिक मारे जा चुके थे, जो बचे थे वो कैद में थे। कप्तान को मंगलध्वज का निर्देश बिल्कुल साफ था, यहाँ होने वाली घटना का कोई गवाह नहीं रह सकता है। फिर मंगलध्वज ने पूछा, हमारा क्या नुकसान हुआ है? मंगलध्वज ने पूछा,
जैसे ही गजनी के कैदियों को मारने का काम खत्म हुआ। कुछ सैनिक घायल हुए हैं, कोई गंभीर की बात नहीं है, उसे ऐसा बताया गया। मंगलध्वज ने कहा कि उनकी मरहम पट्टी करो और यहां से चलो। और सुनो, लाशों को दबाने से पहले उन पर नमक छिड़क देना, इससे सड़ती हुई लाशों की बदबू दबी रहेगी। उनके भंडार में नमक जरूर होगा, वहां से ले लो। जिस जमीन को तुम खोदोगे उसे पत्तियों और टहनियों से ढक देना, ताकि कोई बता ना सके कि वहां की मिट्टी से कोई छेड़छाड़ हुई है। जो भी काम की चीजें हो उसे रख लो और बेकार की चीजों को नष्ट कर दो। और यहाँ जो हुआ उसका कोई भी सबूत नहीं छोड़ना है। लाशों को दबाने से पहले उन पर नमक को छिड़क देना, इससे सड़ती हुई लाशों की बदबू दबी रहेगी। उनके भंडार में नमक जरूर होगा, वहां से ले लो। जिस जमीन को तुम खोदोगे उसे पत्तियों और टहनियों से ढक देना, ताकि कोई बता ना सके कि वहां की मिट्टी से छेड़छाड़ हुई है। जो भी काम की चीजें हों सब रख लो और बेकार की चीजों को नष्ट कर दो। और यहां जो हुआ उसका कोई सबूत नहीं छोड़ना है। मंगलध्वज ने जमाई ली और अपने शरीर को सीधा किया, और जब सूर्योदय हुआ उसने सूर्य को नमन किया और प्रार्थना बुदबुदाई। पहले उसने सूर्य के नमस्कार की कुछ आसन करने की सोची, लेकिन फिर अपना मन बदल लिया और वो पिछले दिन की गतिविधियों के बाद अभी भी थका हुआ था और अभी भी कई घंटों की घुड़सवारी बची थी। जब तक उसके आदमियों ने गजनी के दूत और उसके दल के साथ भिड़ंत के सभी निशान साफ किए थे, तब तक देर रात हो चुकी थी। उसके तुरंत बाद वो घुड़सवारी करने लगे थे, ताकि उस स्थान से जितनी दूर हो सके उतनी दूर यथाशीघ्र पहुंच जाएं। अंधेरे की वजह से उन्होंने अपनी गति धीमी रखी थी, लेकिन मंगलध्वज थके हुए आदमियों और जानवरों के साथ तब तक चलता रहा जब तक वो चल सकता था। उसके बाद उसने रात के पड़ाव डालने की अनुमति दी। वो मुश्किल से 1-8 घंटे की नींद ले सके थे, तब अब उठने का समय हो गया था। प्रणाम बाबा, मंगलध्वज ने अपने पिता के चरण स्पर्श करते हुए कहा। मंगलध्वज ने सुहेलदेव को अपने पास बैठने का संकेत दिया। ऐसा लगता है कि तुम ज्यादा देर सोए हो। ऐसा लगता नहीं कि तुम ज्यादा देर सोए हो। सुहेलदेव ने इनकार में सिर हिलाया और कहा, मेरे दिमाग में कई विचार दौड़ रहे हैं। क्या सोच रहे थे तुम? अजीतपाल जानता है, उसने कहा कि अजीतपाल जानता है कि हम आसपास थे। एक बार जब ये बात फैलेगी कि गजनी का दूत रहस्यमय ढंग से गायब हो गया है, उसके मन में संदेह तो जरूर आएगा। लेकिन एक बात और है। क्या? आपकी पिछली रात आदमियों को बात करते सुना? क्या आपने पिछली रात आदमियों को बात करते सुना था? वो रोमांचित थे। अब उन्होंने महसूस कर लिया है कि गजनी की सेना अजय नहीं है और उनके सैनिकों को मारा जा सकता है अगर हम उन पर अचानक हमला करें। दोस्तों, यहीं से महाराजा सुहेलदेव बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। यहीं से माँ भारती सपूत अपने पूरे जीवन को माँ भारती के चरणों में रखने जा रहा है। मंगलध्वज ने फिर पूछा, तो तुम्हारे दिमाग में क्या है? वो भी यही सोच रहा था, लेकिन वो जानता था कि उसके बेटे का क्या कहना है। सुहेलदेव ने गहरी सांस भरी, मानो इस बात को जोर से कहने से उसके फैसले पर अंतिम मुहर लग जाएगी। बाबा, मैं आपके साथ घर नहीं लौटूंगा और हम ये बात फैलाएंगे कि मैं दूत की मौत के लिए जिम्मेदार हूं, जबकि आप पहले ही आगे बढ़ गए थे। मैं उन लोगों के साथ छिपा रहूंगा जो मेरे साथ आना चाहेंगे। मैं एक डाकू की तरह जीवन बिताऊंगा और इलाके में घूम घूम कर गजनी के आदमियों पर हमला करूंगा जब भी मुझे मौका मिलेगा, और मुझे भरोसा है कि कई लोग मेरे साथ जुड़ जाएंगे।
आप कह सकते हैं कि मैं आपकी इच्छाओं के खिलाफ काम कर रहा हूं और आप किसी तरीके से इसमें शामिल नहीं हैं। आप यहाँ कह सकते हैं कि मैं आपकी इच्छाओं के विरुद्ध काम कर रहा हूं जिसमें आप शामिल नहीं हैं। हम गुप्त रूप से संपर्क में बने रहेंगे। यह जीवन तुम्हारे लिए बहुत कठिन होगा बेटे। कठिनाइयों से मुझे डर नहीं लगता है। मेरे दादा का प्रतिशोध लेने की प्रतिज्ञा है। मैंने दादा का प्रतिशोध लेने की प्रतिज्ञा की है कि और चाहे जो हो जाए मैं ये लेकर रहूंगा। दादा यानी अपने मंगलध्वज की प्रतिज्ञा की बात कर रहा है। तुम गजनी की ताकत के सामने मुट्ठी भर लोगों के साथ खड़े रहो। वह ऐसा ही होगा जैसे एक चींटी के सामने एक हाथी से लड़ रही हो। मंगलध्वज ने कहा कि तुम्हारी सेना गजनी के सामने एक हाथी और चींटी के समान है। सुहेलदेव ने कहा, मैं जानता हूं, लेकिन एक चींटी भी हाथी को परेशान कर सकती है। सुहेलदेव यह बोलते मुस्कुराया। उसे बस इतना जानना है कि अब कब और कहां काटना है। मंगलध्वज ने अपने बेटे की तरफ लंबी और भेदने वाली नजर डाली। आखिरकार जब उसके शब्द निकले तो उसका गला भराया हुआ था। नेता बनने का मतलब लड़ने या तर्क करने या भाषण देने के काबिल होना नहीं होता है। इसका मतलब है यह महसूस करना कि बड़ी भलाई के लिए क्या किया जाना चाहिए और फिर इसे करना है, चाहे वो जो भी कीमत चुकानी पड़े। सुहेलदेव अपने पिता की इस तरह तारीफ सुनने का आदी नहीं था। तारीफ के ये शब्द सामान्यतः अच्छे बेटे मल्लदेव के लिए कहे जाते थे। मंगलध्वज ने अपने छोटे बेटे को जोर से गले लगाया। मल्लदेव तुम पर गर्व करता बेटे, गर्व होता, और मुझे भी तुम पर गर्व है। दोनों बाप बेटे लंबे समय तक आलिंगनबद्ध रहे। फिर सुहेलदेव ने धीरे से अपने पिता को अलग किया अपने आप से। मंगलध्वज ने सुहेलदेव का चेहरा स्पर्श किया और फुसफुसाया, भगवान शिव के साथ जाओ मेरे बेटे, मां भारती के लिए लड़ो। हर हर महादेव, हर हर महादेव। सुहेलदेव ने अपने पिता के चरण एक बार फिर स्पर्श किए और फिर चल दिया। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। दोस्तों, अपने इस कहानी रूपी रथ को, वीर गाथा रूपी रथ को यहीं थोड़ी देर के लिए विश्राम देते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में।